ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं वर्गो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। जी हाँ, 8 से 14 ऑफ कोर्स थोड़ा सा आज लेट हो गया है इस बार, लेकिन देखते हैं क्या एनर्जीज हैं फॉर ऑल द वर्गो। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सेक्रल चक्र आ रहा है, सॉरी। इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है ये चेंजेस आपकी रोमांटिक लाइफ को के लिए हो सकते हैं। ऑफ कोर्स काइंड ऑफ अ चेंज, यू नो। और ऐसा लगता है कि एक साइकिल, नया साइकिल शुरू हो रहा है एंड आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। अब वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, पर ज़्यादा हमें इट्स रिलेटेड टू हार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस ले सकते हैं आप, या हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं, या खुद को टाइम दे रहे हैं, या समथिंग वेरी गुड। ओके, समथिंग इज चेंजिंग, वो पॉजिटिव चेंजेस ही दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं। यस, आप एक बैड एनर्जी में से निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है डिसीट, डिसीट का मतलब होता है चीटिंग, मैन्युपुलेशन, लाइंग। तो या हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ डिस्कवर किया है किसी के बारे में। सो देखते हैं क्या एंजल्स कहना चाहते हैं कि वर्गो के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। लव लाइफ सिचुएशन अभी कैसी चल रही है। ओके, सो डीप थिंकिंग एंड एनालाइजिंग। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि साइलेंट मोड है, आप सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इंट्यूशन जो गाइड कर रही है वो फॉलो कर रहे हैं, या आपको कुछ, मैंने आपको बोला ना, कुछ रियलाइज, कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ तो सिक्रेटिव है, कुछ तो कोई हाइड कर रहा है। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आप अगेन यू आर अ स्टार। ठीक है, आप अपने पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं जो एंजल्स आपको दे रहे हैं। एंड हो सकता है कि 7-7 एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है आपके लिए नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है आप रेडी हैं टू एक्सप्लोर। ठीक है, आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के ऑप्शंस सीख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे भाग रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि यस ये हो सकता है। वाई? ठीक है, कि अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और मे बी इट्स अबाउट, अगर आप मैरिड भी हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, कि ये किस तरीके से इस रिलेशनशिप को डील करना है। सो इट्स लाइक अ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर एज यूजुअल, दिस पर्सन हैज़ लव, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड। ठीक है, इनका जो नेचर है दैट इज़ लविंग, केयरिंग, टेंडर, बट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी ने बांध के रखा हुआ है, लाइक टूवर्ड्स देमसेल्व्स, ऐसी वाली एनर्जी है। और चाहते कुछ और हैं, शो कुछ और करते हैं। आई डोंट नो, दे हैव लव, उनके मन में लव है। अब साइलेंस, मुझे लगता है दिस पर्सन इज इनटू डीप साइलेंस, एक डीप साइलेंस में जा रहे हैं। मून है, मून का मतलब होता है वेरी शेडी। ओके, और ये चीज़ हो सकती है, अब चाहे आपके हस्बैंड हो, स्पाउस हो। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट आपकी 8-8 एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि कुछ के लिए हो सकता है, अभी देखिए दो बातें अगेन आ रही हैं कि या तो जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे वो मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, बट कहीं मूव नहीं हो रही है। ठीक है, और स्टक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको लगता है कि दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, या अब वक्त आ चुका है कि आप लेट गो कर रहे हैं। सो वेरी डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग हैं उस सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ उनको लगता हो कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हो सकता है कि आपको महसूस होता हो कि दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, राइट। और आप सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। हाउ 777 सो मैनी, like this kind of I can't say, I can't explain, कि क्या कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, या आप कैसा फील करते हैं, ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं।
एक्सक्यूज मी, मे बी इट्स अबाउट ब्लॉक्ड एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू, बात नहीं हो रही है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, या आई मीन आप वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन सीम्स टू बी, यू नो। तो अब हम ये देख रहे थे कि वेयर इज दिस हेडिंग, तो इट्स हेडिंग टूवर्ड्स, यू नो, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे चल के, ओके। और हो सकता है कि कोई किसी को चीट कर रहा था, कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, या हो सकता है कि कोई आपको क्लियर करे कि अरे हाँ मैं बात कर रहा था किसी से, या कर रही थी किसी से, या ऐसा कुछ था, यू नो। क्लैरिटी आए कि ऐसी, या कोई माफ़ी मांगे, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई और, यू नो, लाइक कि इस कनेक्शन ने आपको इतना सिखाया है कि अब आप वाइज़र हो गए हैं, अब आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, और आप इंट्यूटिवली आप एनर्जी पिक कर सकते हैं, आपने अपने आप को हील किया है सो दैट आप आगे मूव कर सकें, और आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं है। तो दिस इज़ फॉर फ्यू पीपल, यू नो, लाइक कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। चलिए, ये तो थी बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल डीप यू नो रीडिंग। अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द वर्क की। तो यहाँ पे हमारे पास है पर्पस, मुझे ऐसा लगता है मे बी इट्स अबाउट अ न्यू आइडिया, फ्रेश आइडिया, स्टार्टअप और प्लानिंग, फॉरवर्ड मूवमेंट। कोई जॉब है, या आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं भाई जी ये करना है, ओके, या स्टार्ट कर रहे हैं कोई अवेंचर, और स्पेशली आई एम गेटिंग अ जॉब फॉर यू, अ जॉब, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और कुछ के लिए बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, एंड यू आर चेंजिंग। मुझे लगता है कि बाय दिसंबर जनवरी ये पीरियड्स हो सकते हैं कि जब आप सोच रहे हो कि येस यू कैन चेंज और स्विच और मूव, ठीक है, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। और आपको वहाँ बेटर फाइनेंसेस और जॉब, तो एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, बेसिकली चेंज तो है, कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं चेंजेस, तो आने वाले समय में आ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे पॉजिटिव, ठीक है। एंजल्स एंजल से गाइडेंस लेंगे, ओके। सो गाइडेंस ये है कि यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव, आप जो चीज़ सोचते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, दिस एंड दैट, है ना। सो एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं दैट आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ओके। ये देख सकते हैं आप, द आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इसका मतलब है कि को डिपेंडेंट मत होइए। द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, जो चीज़ भी है वो आपके अंदर है, आपके अराउंड है, आपके आसपास है। 5 एनर्जी आ रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, तो आपको खुद हिम्मत करनी होगी, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं वो तो आपके साथ है, बट और आई थिंक सॉल्यूशन भी आपके आसपास है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ शायद हो सकता है कि हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, बट आपको लगता है यू आर टू स्मॉल, आपको लगता है आप इस चीज़ के लिए बहुत छोटे हैं, या आप नहीं कर सकते, या आपके अंदर वो पावर नहीं है, आप विलिंग नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचिए, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अचीव, इन अ गुड सेंस, ठीक है। तो डर वाले शाहरुख खान मत बन जाइए। जस्ट किडिंग, ओके। तो वो चीज़ है, बट इन अ गुड सेंस, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, दैट यू कैन, ओके। तो ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।